12 जुलाई 1984 सोवियत 7 स्पेस स्टेशन में 3 रूसी खलाबाज ओलेग ऑक्टिव, लेनिन कैजिम, व्लादिमीर डेजेनबिकोव, इन तीनों खलाबाजों का इस खलाई स्पेस स्टेशन में 156वां दिन था। सारा काम एज पर रूटीन सही चल रहा था कि अचानक इन खलाबाजों ने देखा कि इनकी स्पेस स्टेशन के बाहर एक रोशन धुआं नमूदार होने लग रहा है। ये धुआं इनकी स्पेस स्टेशन को चारों तरफ से घेरे में ले रहा था। खलाबाजों ने समझा कि शायद स्टेशन में किसी किस्म का कोई लीकेज या कोई फॉल्ट आया होगा जिसकी वजह से गैस लीकेज हुई है, मगर ऐसे नहीं था। खलाबाज देखते हैं कि ऑरेंज नारंगी कलर का ये धुआं बहुत रोशन था। मज़ीद ये देखते हैं कि ये धुआं किसी शेप या तरतीब में आने लग रहा है। धुएं में बहुत ज़्यादा रोशनी थी। इन तीनों खलाबाजों को दिखने में थोड़ी तकलीफ आने लग रही थी। रोशनी ज़्यादा होने की वजह से इन तीनों खलाबाजों को जो देखने की सलाहियत थी वो ख़त्म हो गई, यानी कि ये प्रैक्टिकली तौर पे अंधे हो गए। कुछ देर के बाद इन्होंने दोबारा से देखने की सलाहियत हासिल कर ली, यानी कि ये दोबारा से अपनी नज़र को रीगेन कर गए। खलाबाज देखते हैं कि उनकी स्पेस स्टेशन के बाहर 7 बहुत बड़े सब्जेक्ट ये धुआं बन चुके हैं। वो गौर से देखते हैं कि उन 7 सब्जेक्टों के 2-2 पर होते हैं जो कि 80 फुट तकरीबन 80 फुट लंबे थे। ये 7 सब्जेक्ट इनकी स्पेस स्टेशन के साथ 10 मिनट तक सफ़र करते हैं और फिर अचानक धुआं बनकर गायब हो जाते हैं। रूसी खलाबाजों ने ये सारा वाक़या ज़मीन पर बैठे हुए अमले को बताते हैं कि उन्होंने 80 फुट लंबे और 2 परों वाले नूर से रोशनी से भरपूर एंटिटीज़ देखी हैं। ज़मीनी अमले ने उनको बताया कि ऑक्सीजन की फ्लक्चुएशन की वजह से आपको हेलुसिनेशन का ये अमल आया होगा, जिसकी वजह से आपको ये सारा नज़र आया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों के बाद इसी खलाई स्टेशन पर 3 मज़ीद रूसी खलाबाज आते हैं और उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। कुछ दिन गुज़रते हैं कि फिर से अचानक वही धुआं रोशनी से भरपूर आता है और 7 सब्जेक्ट बनकर इनकी खलाई स्टेशन के साथ 10 से 15 मिनट सफ़र करता है, फिर डिस्पोज हो जाते हैं। तब जाके इन रूसी खलाबाजों को एहसास होता है कि हमारे साथ हेलुसिनेशन नहीं बल्कि एक हकीकत है कि ये बाहर जो सब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं ये हकीकत में हैं। अब इस सारे वाक़े के बाद मैं आपसे एक हकीकत शेयर करना चाहूँगा। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब यहूदियत, ईसाईयत और मुसलमानों की तालीमात में जो फ़रिश्तों के बारे में हुलिया या उनका जो वज़ाक़ता बयान की गई है वो सारी इन रूसी खलाबाजों ने स्पेस में देखी। ये हो सकता है कि ये फ़रिश्ते ही हों, फ़रिश्ते एग्ज़िस्ट करते हैं, इस बात की गवाही ये खलाबाज कोई आम बंदे नहीं, बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही एथेंटिक बंदे होते हैं। दूसरी हैरानकुन बात यह है कि रूसी खलाबाजों के अलावा भी अमेरिकन नासा भी वो भी मानते हैं कि उनके खलाबाजों के साथ भी स्पेस में बहुत से ऐसे स्ट्रेंज वाक़यात हुए हैं जिनसे महसूस होता है कि ये कोई आम एंटिटी नहीं बल्कि कोई गैर मरई ताकत हैं जो स्पेस पे उनके साथ आमना सामना करते हैं। ये तो हो गई खलाई और साइंस की बात, मगर इसके अलावा भी मुझे एक बहुत सारे दोस्त अक्सर फरमाइश करते हैं। तो आज की बात में मैं आपको एक मुमताज़ मुफ्ती साहब की एक बात बता रहा हूँ। सुबह से मेरे को ये याद आ रही है जिसमें मुमताज़ मुफ्ती साहब बोलते हैं कि हम ज़िंदगी भर यही सुनते आ रहे हैं कि दाढ़ी रखो सुन्नते, मगर ये किसी से कहते हुए नहीं सुना कि वादा करो तो निभाया करो सुन्नते, किसी के साथ बदसलूकी न किया करो सुन्नते, खल्क़े खुदा की खिदमत किया करो सुन्नते।
آج کی اسی بات پہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو بھی پریس کریں. ٹل نیکسٹ ویڈیو آئی مسٹ سے اللہ حافظ.